गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आरबीसी क्लासेज आपका स्वागत करता है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा वीडियो है। कंपाउंड इंटरेस्ट का और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तीसरा वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई वीडियो नहीं आएगा। लगभग हम आपको सभी बता दिए हैं। अब जो बचा हुआ टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट का और कैसा कैसा क्वेश्चन सवाल मतलब एग्जाम में पूछता है, उसी टाइप का आज बता दें कि ये अंतिम है। इसके बाद सब लगभग सब बता दिए हैं आपको। जो भी बचा हुआ है आज बता देते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8,000 के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। त्रैमासिक संयोजित हो मतलब होता है कि 3-3 महीने पर ब्याज आपको दिया जाए, मतलब 3 महीने पर आपको ब्याज देना पड़े, लेकिन ब्याज की दर क्या है? वार्षिक है। देखिए 5% वार्षिक लिख रहा हो। जब देने की बात हो तो उस हिसाब से सोचा जाता है। कैसे ले रहा है? तो ब्याज त्रैमासिक ले रहा है, यानी कि एक साल में कितना बार लेगा? 3 महीने पर लेगा तो कुल 12 महीना होता है। तो 3 महीने पर लेगा तब एक साल में कितने बार लेगा? 4 टाइम लेगा। तो दर में जितने मतलब तो उस जितना मतलब एक साल में अगर 4 बार लेता है तो दर में 4 से भाग देते हैं। यहाँ दर क्या है? 5%। तो इसमें 4 से भाग देंगे तभी होगा। अगर यही त्रैमासिक दर यहाँ वार्षिक जगह जगह त्रैमासिक ये भी लिख देता तो दर 5 का 5 ही रह जाता। ठीक है। और समय मतलब 3 महीने का त्रैमासिक है, मतलब 3 महीने में एक बार ले रहा है तो इस समय 1 होगा। अगर कहता कि अब कह दे 3 त्रैमासिक संयोजित है और 3 महीने का पूछ रहा है तो टी हम 1 लिखेंगे। वही लिखता है कि 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए और ब्याज त्रैमासिक दे हो, मतलब 1 वर्ष में आपको कितना बार ब्याज देना पड़ेगा? तो 1 वर्ष में 4 टाइम ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि टी के जगह अब उस समय हम 4 रखेंगे। लेकिन कह रहा है 3 महीने का, 3 महीने पर एक बार ब्याज देते हैं। जितने टाइम दिया जाता है वही लिखा जाता है टी बराबर। तो 3 महीने में कितना बार हमको ब्याज देना पड़ेगा? तो 1 बार। तो टी बराबर 1 वही लिखे हैं। चलिए देखिए, कह मूलधन हम जानते हैं 8,000, दर 5% वार्षिक, टी 3 माह, त्रैमासिक दे है मतलब 3 महीने पर ब्याज देना पड़ेगा। तब टी बराबर 3 माह, यानी कि टी बराबर 3 महीना में एक बार देना है तो टी बराबर 1 हम लिखेंगे। लेकिन ब्याज 5% वार्षिक है और देना कितना है? त्रैमासिक, यानी कि एक साल में 4 बार देना पड़ेगा। तो ब्याज में हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो ब्याज दर बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। देखिए यहाँ से। चलिए आगे, अब सबका मान केवल रख दीजिए, बन जाएगा। सी आई बराबर हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है P/1 + R/100 के पावर T माइनस P। मिश्रधन का सूत्र होता है, उसी में से ही मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। सबका मान रखिए 8,000 × 1 + 5/100 के पावर टी का मान 1 है। 1 रख दिए माइनस 8,000। देखिए मान रखिएगा तो 5 से कट जाएगा 20 मरतबे। 5/4 है। 5/4 तो गुना कीजिएगा तो 1/80। लघुत्तम लीजिएगा तो 80 है। 1 81, 81/80 इसको कीजिएगा तो काटिए, कट जाएगा 8100 माइनस 8,000। 8100 में से 8,000 कटिएगा तो 100, माने कि 3 महीने के बाद कितना आएगा? 100 रुपया। चलिए आगे देखिए, मेन पॉइंट आपका यही है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि वार्षिक दे रहा है, ये पूछ रहा है और ये चेंज करना। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन में आपको चेंज करना ही मेन पॉइंट है। ये जब आप चेंज कर दीजिए क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया है। गलती, सॉरी, 5,000 नहीं है, 50,000 है। 50,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया है। 50,000 कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया है। क्या कर रहा है? उसके बाद कहा पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1%। एक पहले जो एक साल है उसमें 1% लेता है, अगला वर्ष 2%, अगला मतलब तीसरा वर्ष जो आता है वो 3%, और 3 वर्ष बाद उसका
राशि क्या हो जाएगा, मतलब उसका मिश्रधन क्या हो जाएगा। तो 1 वर्ष के लिए निकाल दीजिए, फिर वो आपका हो जाएगा मिश्रधन, तो वो मूलधन हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस सूत्र इसे निकालिए, नहीं तो उस तरह भी आप बना सकते हैं। 1 वर्ष का निकालिए मिश्रधन, फिर आ गया, अब उसको मूलधन मानिए, फिर उसको दूसरे साल के लिए मूलधन मानिए और उसका निकालिए, फिर दूसरे साल के जो आएगा उसका मिश्रधन आएगा, वो तीसरे साल के लिए आपका मूलधन होगा। इस तरह नहीं होता, इस तरह सूत्र लिखिए कि एक ही बार में सब बना दीजिए। ये P/1 प्लस ये पहले साल का ही, दूसरे साल का ही, तीसरे अगर लगातार दिया गया हो, चौथे साल का हो तो चौथे साल का लगातार इस तरह गुना कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए वही किए। अगर इस तरह का दिया हुआ तो इस तरह सूत्र है पी मिश्रधन बराबर P/1 प्लस R/100, ये पहले साल के लिए हो गया। एक एक फिर कह रहा है दूसरे साल के, तो 1 प्लस R/2/100, दूसरे साल के लिए दर अलग है। देखिए इसका मान ऐसे का आ रहा है, हमेशा R का मान 1 हो रहा है। देखिए ठीक है, चलिए तो मान रखिएगा 50,000 इंटू 1 प्लस आर का मान 1 है तो 1/100, दूसरे में 2/100, तीसरा 3% के दे रहा है। उसी तरह करिएगा तो 101/100, 200, 102/100, 103/100, काटिएगा 5 गुने 102, 100 गुने 103 बटा में 100, काटिए, सब काट के आएगा आपका इतना, यानी कि 3 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा आपका 53,055 रुपया 30 पैसा। यही समझना है आपको, ये वाला। देखिए एक तरीका से और बना सकते हैं, वो भी बता दें। 1 वर्ष का निकालिए, 1 वर्ष का निकालिए, ए बराबर P/1 प्लस R/100 के पावर T। हम जानते हैं ए क्या है, 50,000 आपका इंटू 1 प्लस पहले का दर 1 है बटा में 100, समय 1 वर्ष कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5,000 में 50,000 गुने 101 बटा में 100, काटिए, क्या हो गया 500 गुने 101, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 505, 50,500। अब ये दूसरे वर्ष के लिए ई मूलधन हो जाएगा। अब मानेंगे दूसरे वर्ष के लिए, अब ये हम 50,500 है ना, अब हम दूसरे वर्ष के लिए पी मानेंगे, जब दूसरा वर्ष के लिए तो 50,500 मानेंगे। तो अब क्या लिखेंगे 50,500 इंटू 1 प्लस आर का मान 2 है, 2/100, टी का मान हमेशा एक ही वर्ष के लिए थे, एक ये 2 है, यहाँ 2 लिखिए। तो अब क्या लिखेंगे 50,500 गुने 102 बटा में 100, काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 505 गुने 102 गुना कीजिएगा तो फिर जो आएगा मान लीजिए ये अब मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ष के लिए 505 गुने 102, अब क्या होगा 505 गुने 102, ये मूलधन हो गया, प्लस 1 बटा में आर का मान 3/100, ई 3 वर्ष के लिए लास्ट हो ही गया। इसी को सॉल्व कीजिए तो जो आएगा आंसर आएगा 505 गुने 102 गुने 103 बटा में 100। इसको काटिएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5 से काटिएगा तो 101 मरतबे बटा में 5 से क्या मरतबे 20 मरतबे, कट जाएगा। इसी को काटिएगा तो आ जाएगा आंसर, सेम जो आया है उसी तरह इस पर भी आंसर आएगा। इस तरह भी बना सकते हैं, उस तरह भी बना सकते हैं। चलिए एक दो और है, बता देते हैं। देखिए ये हो गया, ये देखिए एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2400 से 3,000 हो जाता है, तो 6 वर्ष बाद धन की राशि क्या होगी। कोई धन है जो 3 वर्ष में 2400 से 3,000 हो जाता है, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। देखिए 2 तरीके से इसको बता सकते हैं। पहले ये वाला जान लीजिए आप, ये वाला आपको बताए हुए हैं, दिखाएंगे तब समझ में आएगा, इस तरह नहीं समझ में आएगा। P बराबर 2400, ए बराबर 3,000 हम जानते हैं मिश्रधन है, T बराबर 3 वर्ष, इसका मान रखिए। ए बराबर P/1 प्लस R/100 के पावर 3, यानी 3,000 बराबर 2400 इंटू 1 प्लस R/100
100 पावर 3, ये 2400 इधर गुना में तो इधर जाएगा ना भाग में, काटिएगा तो 5/4 ही देखिए आएगा आपको। 5/4 बराबर 1 + r/100 के पावर 3, यानी 1 + r/100 के पावर 3 का मान है हमारा 5/4। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा सवाल बनिए। दूसरा क्या कर रहा है, ए बराबर कर रहा है कि 2400 मूलधन वही रह रहा है आपका, समय कर रहा है 6 वर्ष, तो अब मिश्रधन क्या हो जाएगा यही ना पूछ रहा है। तो ए बराबर हम लिख दिए p × 1 + r/100 के पावर 6, सबका मान रख दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर मूलधन वही है 2400, 1 + r/100 के पावर 3 और उसके स्क्वायर, क्या कि गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 वही आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पावर में पावर से गुना कर, अगर ऐसा हो तो इसे कर सकते हैं ना, 3 दूना के 6 तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस हो गया। यही तो है, इसका मान आप जानते हैं 1 + r/100 के पावर 3 का मान कितना है 5/4, मान रख दीजिए। लिख सकते हैं 2400 × 5/4 का स्क्वायर, काटिएगा 3750 आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, ये हम आपको बताए हैं पहले कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में इतना गुना हो जाए तो उतने वर्ष में कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। बताया था कि ट्रिक वाला कि गुना में दिया हो तो उसको पावर करते हैं, पावर वाला गुना कर देते हैं। चलिए देखिए, बताया हूँ, पिछले वीडियो जाकर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, देख लीजिए फिर से, फिर भी बता रहे हैं। कह रहा है 2400, मान लीजिए 2400 का x गुना है 3000, तो कितना हो जाएगा 2400 का 5/4 गुना होगा 3000, काटिएगा तो 5/4 आएगी, यानी कि 2400 का 5/4 गुना होगा 3000। देखिए, यानी कोई धन 3 वर्ष में 5/4 गुना हो जाता है, ये आपको बताया है ऐसा टाइप। कोई धन है जो 3 वर्ष में 5/4 गुना हो जाता है, तो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, उसमें हम लोग पढ़े थे कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे, देखिए इस तरह बताया था आपको, पिछला वीडियो जाके देखिएगा। एगो धन है जो 3 वर्ष में 5/4 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में वही है क्या, 3 वर्ष में 5/4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में क्या हो जाएगा, बताया था आपको कितने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो 6 वर्ष में, इधर हम जो गुना करेंगे उधर उसको गुना वाला में क्या करेंगे, पावर करेंगे, यानी अगर 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा। समय में गुना वाला पावर होता है, समय में गुना होता है। अगर समय में जिस चीज़ से गुना करेंगे, गुना वाला में वो चीज़ पावर में देंगे। यानी हम 3 वर्ष में है, तो 3 वर्ष को हम 3 वर्ष में हम कितना से गुना करेंगे, 6 हो जाएगा, तो 2 से, देखिए 2 से गुना करें तो ये 2 जो है वो गुना वाला में पावर चल जाएगा, तो 5/4 गुना है, तो 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 25/16 हो गया। देखिए यहाँ वही आया था 2400 का 25/16 गुना, देखिए 2400 का 25/16 गुना है, देखिए वही ना है, मूलधन का 25/16 गुना कर दीजिए, आ गया आंसर। उसी धन का, मान लीजिए कि धन हम x माने थे, x का 5/4 जानिएगा कि x का मान 2400, तो 2400 का लिख दीजिए डायरेक्ट, 25/16 गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा 3750। चलिए अगला देखिए, एक आदमी 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपया उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में 1500 रुपया भुगतान करता है। 4000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% की दर से लिया, लेकिन हर साल 1500 रुपया दे देता है। तो अब वह तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि भुगतान करना होगा जिससे उसका समस्त ऋण अदा हो जाएगा। मतलब देखिए 3 साल में उसको समाप्त कर देना है, लेकिन पहला साल 1500 रुपया देता है, दूसरा साल 1500 रुपया देता है, तो तीसरा साल कितना पैसा देगा कि उसका 4000 का मूलधन जो है 20% की दर से लेगा तो समाप्त हो जाएगा। तो पहले हम 1 वर्ष का निकालेंगे, पहले वर्ष का। चलिए, मूलधन हम जानते हैं 4000, दर जानते हैं 20%, तो पहले वर्ष का निकालिए। पहले वर्ष के लिए a बराबर p × 1 + r/100, हम p जानते हैं कि 4000, दर जानते हैं 20% ले रहा है, समय
पहले वर्ष का 1 वर्ष के लिए हम कह रहे थे, 1 वर्ष का हम 1 वर्ष का निकालेंगे पहले, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का आपका मिश्रधन आएगा 4800, मतलब 1 वर्ष में उसका धन हो जा रहा है ब्याज व्याज मिलाकर 4800, लेकिन ब्याज हुआ उसका कितना 800 ना हुआ, 4000 लिया है तो 800, लेकिन पैसा कितना कर रहा है वो आधा 1500 रुपया कर रहा है, तो इसमें से मूलधन भी तो दे दिया, तो जितना बचा पैसा उतना ही का ना ब्याज लेगा। देखिए वही किए हम 4800 में 1500 ऊपर साल 1 साल में दे दिया तो बचा कितना 3300, अब 3300 पर ना ब्याज लेगा वो। अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए हम 3300 पर निकालेंगे, चलिए देखिए दूसरे वर्ष के लिए ए बराबर P × 1 + R/100, दूसरे वर्ष के साल तो एक ही समय के लिए रहा है, तो क्या करेंगे 3300 × 1/20/100 कटेंगे तो 3960 आएगा। देखिए टोटल ब्याज व्याज मूलधन धन मिलाकर हुआ है उसका, दूसरे साल उसका 3960 रुपया कर्ज हो रहा है, लेकिन दूसरे साल वो कितना अदा कर रहा है 1500, जब 1500 अदा कर देगा तो बचेगा कितना 2460, बचा उसका दूसरा साल बच गया 2460, 3 साल में उसको अदा करना है, तब 2460 इसका बच गया तो इसी पर ना ब्याज देगा। देखिए 2460 का मिश्रण निकाल दीजिए, 2460 × 1 + R/100 की पावर्टी कटिएगा तो 2952, यानी कि 2952, तीसरे साल उसको कितना देना पड़ेगा 2952, पहले वर्ष 1500, दूसरे वर्ष 1500, तीसरे वर्ष 2952, यही ना पूछ रहा है तीसरे वर्ष कितना देना पड़ेगा, तो तीसरे वर्ष 2952 रुपया दे देगा तो उसका सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। इसी तरह लेता है सब बैंक वाला, ठीक है, होम लोन लीजिए कोई भी लोन लीजिए तो इसी तरह ना लेता है। मान लीजिए कहता है कि आप मान लीजिएगा आप लोन ले लिए, 4 टर्म चुका है, सोचते हैं कि उसके बाद हम अदा कर दे सकते, अदा कर दीजिए, ख़त्म हो गया। अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सब बन जाएगा। जाइए क्वेश्चन बनाइए आप बुक में से, एकदम बनेगा 100% बनेगा, मैं कह देता हूँ, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देखते हैं आगे कौन सा आपको वीडियो लाएं, हो सकता है कि टाइम एंड वर्क लाएं आपके लिए हम, काम और समय, काम समय लाएंगे, काम समय आप ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट दूसरा वीडियो लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।